हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक चपराना, ताज करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जो नया जिला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गंगानगर। कौन सा जिला पढ़ेंगे? गंगानगर। देखिए, गंगानगर की हम स्थिति देखते हैं पहले। गंगानगर, इसका पूर्व नाम देखते हैं। पूर्व नाम पूर्व नाम है रामनगर या रामू की ढाणी। रामू की ढाणी पूर्व नाम क्या है इसका? गंगानगर, रामनगर या रामू की ढाणी। ठीक है। अगर इसका प्राचीन काल में देखें तो ये योद्धे प्रदेश का भाग है। कौन से प्रदेश का? योद्धे प्रदेश का। कौन से प्रदेश का है? योद्धे प्रदेश का है। और ये योद्धे प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? दो आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन कौन से आते हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसकी सीमा रेखा। क्या देखते हैं? सीमा रेखा। सीमा रेखा देखो, जो ये गंगानगर की जो सीमा लगती है, यह अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा लगती है। गंगानगर ये रहा अपना। इसकी जो सीमा लगेगी, इसकी जो सीमा लगती है, ये तो लगती है अंतरराज्यीय। और इधर की ये जो सीमा लगती है, ये लगती है अंतरराष्ट्रीय। देखो, ये तो लगेगी अंतरराज्यीय सीमा, और ये कौन सी लगेगी? ये लगेगी अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय सीमा किसे कहा जाता है? ऐसी सीमा जो किसी अन्य देश से लगी हो उसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय। और अंतरराज्यीय किसे कहा जाता है? जो किसी अन्य राज्य से लगी हो। ठीक है। तो गंगानगर की जो अन्य राज्य से लग रही है, वो लग रही है पंजाब से। कौन से लग रही है? पंजाब से। ठीक है। गंगानगर की जो अंतरराज्यीय सीमा लगी हुई है, वो तो किससे लगी हुई है? पंजाब से लगी हुई है। लेकिन हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय जो सीमा लगी हुई है, ये लगी हुई है पाकिस्तान से। किससे लगी हुई है? पाकिस्तान से। और इस सीमा का जो नाम रखा गया है वो है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। अगर हम इसकी पूरी लंबाई देखें तो कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है, पाकिस्तान से लगी हुई है गंगानगर की। ध्यान रखना आपको, जो ये गंगानगर है, इसकी सीमा है जो अंतरराज्यीय भी लगी हुई है और अंतरराष्ट्रीय भी लगी हुई है। ठीक है। कौन से लगी हुई है? पाकिस्तान से लगी हुई है। इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद अंतरराज्यीय जो सीमा लगी हुई है इसकी, वो किससे लगी हुई है? पंजाब से लगी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ की जलवायु देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? यहाँ की जलवायु देखते हैं। जलवायु देखते हैं। जलवायु है यहाँ की अर्ध शुष्क। कैसी है बेटा? जलवायु है यहाँ की अर्ध शुष्क। ठीक है। कोपेन के अनुसार देखें, कोपेन के अनुसार वो है BWH W। कोपेन के अनुसार क्या है? BWH W। ठीक है। इसकी जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क है, लेकिन कोपेन के अनुसार कैसी है? BWH W है। ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पर मिट्टी की। क्या बात करेंगे? मिट्टी की। जो मिट्टी है इसकी, वो है रेतीली मिट्टी। कैसी मिट्टी है? रेतीली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। रेतीली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, वो करेंगे यहाँ की फसल। यहाँ की जो फसल है, यहाँ की जो फसल है वो है मुख्यतः गेहूं, जौ, सरसों, कोमा, किन्नू, किन्नू, माल्टा,
ठीक है। यहाँ की जो मुख्य फसल है गेहूं, जौ, किन्नू और माल्टा। आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर किन्नू मंडी भी है। क्या है? किन्नू मंडी। ये कहाँ पर है? गंगानगर। गंगानगर। किन्नू मंडी कहाँ पर है? गंगानगर में है। गंगानगर का पूर्ण नाम क्या है? रामनगर है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो वनस्पति है वो कैसी है? वो है मरुद वेद। मरुद वेद वनस्पति कैसी है दोस्तों? मरुद वेद वनस्पति है। इसके उपनाम देखते हैं इस जिले के। उपनाम, उपनामों क्या है? अन्न का कटोरा, उपनाम क्या है? अन्न का कटोरा और फलों की नगरी। फलों की नगरी। उपनाम दो हो गए, एक तो अन्न का कटोरा, एक फलों की नगरी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ का जो शुभंकर है। शुभंकर क्या दोस्तों? शुभंकर वो है चिंकारा। शुभंकर क्या है? चिंकारा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ का जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व वो है 179। जनसंख्या घनत्व कितना है? 179। लिंगानुपात, लिंगानुपात है 8:7। लिंगानुपात कितना है? सॉरी 88:7। 88:7। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सामान्य जानकारी। इस जिले में, इस जिले में राजस्थान की, इस जिले में, इस जिले में सर्वाधिक आंधियां आती हैं। सर्वाधिक आंधियां आती हैं, लगभग 27 दिन। इस जिले में क्या होता है? इस जिले में सर्वाधिक आंधियां आती हैं। नेक्स्ट बात है इसमें, इस जिले में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं दोस्तों। कौन सी पर तिरछी किरणें पड़ती हैं? इस जिले में क्या होता है? सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर, एक आपने देखा होगा कोंडा गांव। कोंडा गांव एक है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट एक तो क्या है? कोंडा गांव है, और एक कौन सा है? हिंदूमल कोट। ठीक है। कोंडा गांव क्या है? आपने देखा होगा राजस्थान का, राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव। उत्तरी गांव जो ये राजस्थान की सीमा लगी हुई है, राजस्थान का जो विस्तार है, इसमें जो सबसे उत्तर में है वो कौन सा गांव है? कोंडा गांव। और ये कोंडा गांव किससे संबंधित है? ये है गंगानगर से संबंधित। ठीक है। उसके बाद है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट यहां से पाकिस्तान की सीमा की शुरुआत होती है। पाकिस्तान की सीमा की शुरुआत होती है। पाकिस्तान की सीमा की शुरुआत होती है। ठीक है। पाकिस्तान की सीमा की क्या होती है? यहां से शुरुआत होती है। देखिए आप, ये राजस्थान का विस्तार है। यहाँ पर है कोंडा गांव।
ठीक है। यहाँ है सलान गांव, यहाँ कौन सा, बोरकुंड, यहाँ कौन सा है, बोरकुंड। और यहाँ कौन सा है, कटरा गांव। कोणा गांव कहाँ है, ये है गंगानगर में। ये कहाँ पर है, धौलपुर में। ये कहाँ है, बांसवाड़ा। और ये कहाँ है, जैसलमेर। ये सबसे दक्षिणी गांव है, सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम तम बिंदु। कोणा गांव क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु। और राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु या गांव। ठीक है, ये राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी है। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कोंडागांव, पूर्वी बिंदु सलान गांव, दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड, और पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, कटरा गांव। उसके बाद हमने बात की थी जो ये पाकिस्तान की जो सीमा लगी हुई है, ठीक है, ये यहाँ से गंगानगर से शुरू होती है, हिंदूमल कोट से। कौन से, कहाँ से, हिंदूमल कोट। और ये जाती है यहाँ तक बाखासर गांव तक, बाखासर या बलगांव, यहाँ तक। जो ये पाकिस्तान की जो रेड क्लिफ रेखा है, ये है हिंदूमल कोट से लेकर बाखासर तक। कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा, रेखा। इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर। ठीक है, हमने ये देखा था कि ये जो गांव है ये गंगानगर से संबंधित है। ये जो हिंदूमल कोट है ये कहाँ से संबंधित है, ये है गंगानगर से संबंधित। और बाकासा गांव ये कहाँ से संबंधित है, ये है बाड़मेर। लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे थे वो सिर्फ श्री गंगानगर की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर प्रमुख नदियां। प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियों में सबसे पहला आएगी घग्गर नदी, घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी का उद्गम देखते हैं शिवालिक की पहाड़ी। कहां से, शिवालिक की पहाड़ी। और ये शिवालिक की जो पहाड़ी है ये कहां पर है, ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। शिवालिक की पहाड़ी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके उपनाम। उपनाम क्या क्या है इसके, सरस्वती नदी, नट नदी, सरस्वती नदी, नट नदी, मृत नदी, मृत नदी, या राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक इसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, सरस्वती नदी एक बृहस्पति नदी, बृहस्पति नदी, बृहस्पति नदी। उसके बाद देखते हैं यह राजस्थान में जो एंट्री होती है इसकी, राजस्थान में प्रवेश वो करती है ये टिब्बी नामक स्थान, टिब्बी तहसील से, टिब्बी तहसील से।
अगर गांव देखें तो तलवाड़ा गांव, कौन सा गांव है? तलवाड़ा गांव। और इस नदी पर यहीं पर एक तलवाड़ा झील बनी हुई है। क्या बनी हुई है? तलवाड़ा झील। इस नदी पर क्या बनी हुई है? तलवाड़ा झील। और ये कहाँ बनी हुई है? ये बनी हुई है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। ठीक है। प्रवेश कहां से हुआ है? टिब्बी नामक स्थान से हुआ है। ठीक है। इसका जो ये विलुप्त होती है बटनेर के मैदान में। कहाँ होती है? बटनेर के मैदान में। ठीक है। कहाँ पर होती है? बटनेर के मैदान में। लेकिन कभी कभी ये इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो पाकिस्तान तक चले जाता है, फोर्ट अब्बास तक। कहाँ तक चले जाता है? फोर्ट अब्बास। वर्षा ऋतु के समय इसका जो प्रवाह क्षेत्र है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चले जाता है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चले जाता है। इसलिए यह राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय नदी है। कैसी नदी है? राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी। अंतरराष्ट्रीय नदी राजस्थान की एकमात्र कैसी नदी है? अंतरराष्ट्रीय नदी है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यह आंतरिक प्रवाह की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की कैसी नदी है? सबसे लंबी नदी है। उसके बाद इस नदी के किनारे दो सभ्यताएं, कालीबंगा और पीलीबंगा। ये दोनों कहां पर हैं? हनुमानगढ़। इस नदी के किनारे दो सभ्यताएं, कालीबंगा और पीलीबंगा। ठीक है। कालीबंगा को क्या कहा जाता है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, वो करेंगे गंग नहर परियोजना की। किसकी करेंगे? गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना। निर्माता देखो पहले तो इसका, निर्माता महाराजा भागीरथ। महाराज भागीरथ। ठीक है। 12 से 22 से 27 के बीच। कब की थी? 12 से 22 से 27 के बीच में महाराजा भागीरथ। अरे यार, महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह। ठीक है। इसको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। ठीक है। इस नदी का जो निर्माण, इस सिंचाई परियोजना का जो निर्माण करवाया था वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इसलिए इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? भागीरथ कहा जाता है। यह राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है। नदी देखो पहले, सतलज नदी पर बनी हुई है। सतलज नदी पर यह राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है। सिंचाई परियोजना है। राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंगा नहर है। ठीक है।
निर्माता कौन था? महाराजा गंगा सिंह। 1222 से 1922, 1922 से 27 तक, 1922 से 27 तक। उसके बाद सतलज नदी में यह हुसैनी वाला से निकलती है। हुसैनी वाला, हुसैनी वाला नामक स्थान से, हुसैनी वाला नामक स्थान से निकलती है। और यह विश्व की सबसे प्राचीन पक्की नहर है। विश्व की सबसे प्राचीन पक्की नहर। कैसी है? विश्व की सबसे प्राचीन पक्की नहर है। कहां से निकलती है? हुसैनी वाला नामक स्थान से निकलती है। निर्माता महाराजा गंगा सिंह। राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। नदी कौन सी है? सतलज नदी। सतलज नदी में हुसैनी वाला नामक स्थान से, ठीक है। उसके बाद राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना और विश्व की प्राचीन पक्की नहर, विश्व की सबसे प्राचीन पक्की नहर। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखो इसका जो प्राचीन नाम है वो है राजस्थान नहर। राजस्थान नहर। प्राचीन नाम क्या है इसका? राजस्थान नहर है। लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु होने के बाद इसका जो नाम है वो बदल कर क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद देखते हैं इसके उपनाम। क्या देखते हैं? उपनाम। उपनामों में आते हैं राजस्थान की गंगा, गंगा, या राजस्थान की जीवन रेखा, या मरुगंगा। उपनाम क्या क्या हो गए? राजस्थान की गंगा, राजस्थान की जीवन रेखा, या मरुगंगा। इसका जो परिकल्पना की थी इसको यहाँ पर लाने की, वो की थी महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह ने, ठीक है। लेकिन इसको जो लेकर आया था, सार्थक प्रयास किया था जिसने, सार्थक प्रयास वो किया था महाराजा शार्दुल सिंह। महाराजा शार्दुल सिंह। इसकी जो प्रारूप तैयार की थी, या कह सकते हैं इंजीनियर, इंजीनियर वो कौन था? वो था कंवर सिंह। कौन था? कंवर सिंह, ठीक है। इसमें 7 लिफ्ट परियोजनाएं, लिफ्ट परियोजना प्लस 9 शाखाएं बनी। 7 तो लिफ्ट परियोजनाएं और 9 शाखा बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, यह विश्व की सबसे प्राचीन कृत्रिम या मानव निर्मित, मानव निर्मित
परियोजना है। मानव निर्मित परियोजना है। इसका जो उद्गम होता है वो होता है व्यास और सतलज नदी। व्यास और सतलज नदी ये यहाँ पर हरी के बैराज पर मिलती है। कहाँ पर? हरी के बैराज। और ये हरी के बैराज से लेकर ये राजस्थान में आती है। और ये राजस्थान में जहाँ से एंट्री करती है वो स्थान कौन सा? टिब्बी नामक। यहाँ से क्या करती है ये राजस्थान में? प्रवेश। ठीक है, यहां से लेकर और यहां तक ये भाग कहलाता है राजस्थान फीडर। क्या कहलाता है? राजस्थान फीडर। इस राजस्थान फीडर की जो लंबाई है वो है 2 से 4 किलोमीटर। कितनी है राजस्थान फीडर की? 2 से 4 किलोमीटर। लेकिन अगर इसे राजस्थान में देखें तो इसकी राजस्थान में लंबाई, राजस्थान जो फीडर है इसकी राजस्थान में जो लंबाई है वो है मात्र 34 किलोमीटर। वो कितनी है? मात्र 34 किलोमीटर। राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी है? 2 से 4 किलोमीटर। लेकिन इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? वो है 34 किलोमीटर। ठीक है, प्रथम चरण में यह मसीतावाद हनुमानगढ़ तक चली थी। प्रथम चरण में यह जो परियोजना बनी थी मसीतावाद हनुमानगढ़ तक। उसके बाद द्वितीय चरण में यह द्वितीय चरण में गई थी ये मोहनगढ़ तक। मोहनगढ़ जैसलमेर तक। द्वितीय चरण में कहां तक गई थी? मोहनगढ़ जैसलमेर तक। लेकिन तृतीय चरण की हम बात करें, तृतीय चरण में गई है ये गडरा रोड तक। गडरा रोड बाड़मेर। गडरा रोड बाड़मेर। और इस स्थान को क्या कहा जाता है? इस स्थान को 0 पॉइंट कहा जाता है। 0 पॉइंट, 0 पॉइंट या 0 बिंदु कहा जाता है। ठीक है, गडरा रोड बाड़मेर तक जाती है। 3 चरणों में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, दोबारा देखो एक बार इसको। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, प्राचीन नाम राजस्थान नहर, राजस्थान की गंगा, राजस्थान की जीवन रेखा या मरुगंगा। ठीक है, उसके बाद इसकी जो परिकल्पना की थी वो तो किसने की थी? महाराजा गंगा सिंह ने। लेकिन परिकल्पना किसने की थी? महाराजा गंगा सिंह ने। लेकिन जो सार्थक प्रयास किया था वो किया था शार्दुल सिंह ने। ये पिछली बार वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है। सार्थक प्रयास किसने किया था? शार्दुल सिंह ने। इसका जो इंजीनियर था वो कौन था? कंवर सेन था। और इसमें 7 लिफ्ट परियोजना और 9 शाखाएं बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने जो बात की थी यह विश्व की सबसे प्राचीन मानव निर्मित परियोजना है। विश्व की सबसे प्राचीन मानव निर्मित परियोजना। उसके बाद इसका जो उद्गम होता है वो व्यास नदी और सतलज नदी से चलकर ये हरी के बैराज नामक स्थान पर, कहां से? हरी के बैराज नामक स्थान से होता है। और हरी के बैराज नामक स्थान से लेकर ये राजस्थान में जो प्रवेश करती है टिब्बी नामक स्थान पर। कहां पर करती है? टिब्बी नामक स्थान पर। यहां से लेकर और यहाँ राजस्थान में यहां तक ये राजस्थान फीडर बना हुआ है। राजस्थान फीडर का मतलब क्या है? इस राजस्थान फीडर के अंदर कोई भी किसान इस पानी का उपयोग नहीं कर सकता। तो इस राजस्थान फीडर की लंबाई पूछ ली जाती है। तो इसकी फीडर की जो लंबाई है वो कितनी है? 2 से 4 किलोमीटर। कितनी है? 2 से 4 किलोमीटर। लेकिन अगर वो पूछ ले कि इस राजस्थान फीडर की जो लंबाई राजस्थान में कितनी है, ओनली ये पूछे कि इस राजस्थान फीडर की लंबाई राजस्थान में कितनी है, तो कितनी आएगी? 34 किलोमीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर वो क्वेश्चन में देता है राजस्थान फीडर की लंबाई तो है 2 से 4।
और वो पूछता है राजस्थान में राजस्थान फीडर की लंबाई तो कितनी है, 34। उसके बाद यह 3 चरणों में विकसित की गई थी। प्रथम चरण में मसीता वाली हनुमानगढ़ तक जाती है, द्वितीय चरण में मोहनगढ़ जैसलमेर तक, और लास्ट चरण है तृतीय चरण में गई थी ये गडरा रोड बाड़मेर तक। ठीक है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है, 0 पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, 0 पॉइंट कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पर एक आती है गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल, शुगर मिल। ठीक है, गंगानगर शुगर मिल, यह चीनी की द्वितीय इकाई है, द्वितीय इकाई है। आप मुझे बताओ चीनी की जो प्रथम इकाई है वो कहां पर है, वो है भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, प्रथम इकाई कहाँ है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। द्वितीय कहां पर है, गंगानगर शुगर मिल। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, इसको 1956 में सरकार द्वारा अधिकरण कर दिया गया, अधिकरण कर लिया गया है। 1956 में सरकार द्वारा अधिकरण कर लिया गया है। एक बात और देखो, यहाँ पर शराब बनाई जाती है, क्या होता है, शराब बनाई जाती है। इसी चीनी मिल में क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम, एक राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है, पावर प्लांट, सुपर थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है। और ये कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है सूरतगढ़, सूरतगढ़ में। राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ लगा हुआ है, सूरतगढ़। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक सूरतगढ़ कृषि फार्म है, सूरतगढ़ कृषि फार्म, ये कहाँ है, ये भी कहाँ पर है, गंगानगर में। सूरतगढ़ कृषि फार्म कहाँ पर है, गंगानगर में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक कपास अनुसंधान केंद्र है, कपास अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। ये भी कहां पर है, वही गंगानगर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कहां से हुई थी, गंगानगर से। फरवरी कब हुई थी, फरवरी 2015, 19 फरवरी 2015 कब हुई थी इसकी शुरुआत, गंगानगर से हुई थी 19 फरवरी 2015। एक यहाँ पर बालक एथलेटिक्स, बालक एथलेटिक्स, बालक एथलेटिक्स एकेडमी बनी हुई है, बालक एथलेटिक्स एकेडमी बनी हुई है। एक यहाँ पर हम देखते हैं लैला मजनू, लैला मजनू की मजार बनी हुई है, लैला मजनू की क्या बनी हुई है, मजार बनी हुई है। गांव का नाम देखें तो बिजनौर,
बिजनौर, अनूपगढ़। गांव का नाम क्या है? बिजनौर, अनूपगढ़। एक यहीं पर हम देखते हैं बरौर गांव। बरौर गांव, यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के क्या मिले हैं दोस्तों? यहाँ से अवशेष मिले हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर प्रमुख दुर्ग। प्रमुख दुर्ग, उनमें आएगा अनूपगढ़ का किला। प्रमुख दुर्गों में अनूपगढ़ का किला और एक है सूरतगढ़ का किला। अनूपगढ़ का किला और सूरतगढ़ का किला। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का स्वर्ण मंदिर। राजस्थान का स्वर्ण मंदिर। अगर स्थान देखें तो राय सिंह नगर, राजस्थान का स्वर्ण मंदिर। राजस्थान का क्या कहा जाता है? इसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक राष्ट्रीय कला मंदिर है। राष्ट्रीय कला मंदिर, कला मंदिर, राष्ट्रीय कला मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं एक बींजवाला गांव है। बींजवाला, यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार खोजे गए हैं वर्तमान में। पेट्रोलियम के भंडार, पेट्रोलियम के भंडार खोजे गए हैं। पेट्रोलियम के भंडार खोजे गए हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर पंपाराम। पंपाराम मेला लगता है। यहाँ पर पंपाराम मेला लगता है। एक बीरबल सिंह स्मारक बना हुआ है। बीरबल सिंह स्मारक बना हुआ है। एक गढ़साना किसान आंदोलन, गढ़साना किसान आंदोलन, ये भी गंगानगर से संबंधित है। गढ़साना किसान आंदोलन ये कहाँ से संबंधित है? गंगानगर। उसके बाद एक देखते हैं यहाँ पर गढ़साना में तेल के भंडार भी मिले। तेल के भंडार, देखो एक बार पुनः रिपीट करना चाहूंगा पूरे को। आज जो हमने बात की थी वो की थी गंगानगर जिले की। गंगानगर की जिले की जो बात की थी उसमें सर्वप्रथम ली थी हमने यहाँ की सामान्य जानकारी। ठीक है, सामान्य जानकारी में क्या था? इसका पूर्व नाम देखा था। गंगानगर का पूर्व नाम क्या था? रामनगर था। रामनगर था या रामू की डांडी, दो नाम थे। एक तो था रामनगर, एक क्या था? रामू जी की डांडी। उसके बाद देखें जो प्राचीन काल में ये किसका अवशेष था? ये योद्धे प्रदेश का भाग था। कौन से का? योद्धे प्रदेश का भाग था। ठीक है, योद्धे प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है गंगानगर और एक आता है
हनुमानगढ़। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर जो बात की थी वो की थी यहाँ की सीमा रेखा की। जो गंगानगर की जो सीमा रेखा लगी होती है वो दो तरह की है, एक तो है अंतरराज्यीय और एक है अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराज्यीय जो लगी हुई है वो लगी हुई है पंजाब से। अंतरराज्यीय किससे लगी हुई है? पंजाब से। जबकि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो लगी हुई है पाकिस्तान से। अंतरराष्ट्रीय किससे लगी हुई है? पाकिस्तान से। और इसको क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय रेखा, इसको इसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है इसको। इसकी लंबाई देखें हम तो वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है, इसका निर्धारण किसने किया था? सर सी रेडक्लिफ ने। किसने किया था? सर सी रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। ठीक है, राजस्थान के दो जिले ऐसे जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। एक तो कौन सा है? गंगानगर है। और एक कौन सा? एक है बाड़मेर। एक कौन सा है? बाड़मेर। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं? वो कौन से हैं? एक तो गंगानगर और एक कौन सा है? बाड़मेर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ की जलवायु। जलवायु कैसी है? ये अर्धशुष्क। कोपेन के अनुसार देखें तो BWHW मिट्टी कैसी है? रेतीली मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है। ठीक है सर, यहाँ पर जो फसल होती है गेहूं, जौ, सरसों, किन्नू, माल्टा। ठीक है, यहीं पर क्या है? किन्नू मंडी बनी हुई है। यहीं पर क्या बनी हुई है? किन्नू मंडी बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ की जो वनस्पति है वो कैसी है? मरुद्भिद। कैसी है? मरुद्भिद है। उपनाम देखते हैं, अन्न का कटोरा, फलों की नगरी। उसके बाद यहाँ का शुभंकर की बात करते हैं, वो क्या है? चिंकारा। शुभंकर क्या है? चिंकारा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 179। कितना है? 179। लिंगानुपात कितना है? 8 से 87। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर बात की थी इस जिले में राजस्थान की सर्वाधिक आंधियां आती हैं। सर्वाधिक आंधी कहाँ पर आती है? गंगानगर में। कितने दिन आती हैं? लगभग 27 दिन। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक जो तिरछी किरणें पड़ती हैं वो कहाँ पड़ती हैं? इसी जिले में। आप बताओ सर्वाधिक सीधी किरणें कौन से जिले में पड़ती हैं? उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर कोंडा गांव है। कौन सा गांव है? कोंडा गांव। राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है जो कौन सा है? कोंडा गांव है। उसके बाद दूसरा गांव है एक हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट क्या है? यहाँ से पाकिस्तान की जो सीमा है उसकी शुरुआत होती है। पाकिस्तान की सीमा की शुरुआत कहाँ से होती है? हिंदूमल कोट से बाकासर तक। ठीक है, उसके बाद हमने ये सामान्य जानकारी ली थी। सबसे पश्चिमी जिला कटरा गांव, दक्षिणतम बोरकुंड, और सबसे उत्तरी कोंडा गांव, और सबसे पूर्वी सलान गांव। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी जो ये रेड क्लिफ रेखा है इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है हिंदूमल कोट से, गंगानगर से, और कहां तक जाती है? बाकासर बाड़मेर तक। ठीक है, बाकासर बाड़मेर तक। यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो करेंगे गंगानगर से संबंध है। तो ये हिंदूमल कोट है, ये कहां पर है? गंगानगर। नेक्स्ट बात की थी यहाँ की जो प्रमुख नदी है, ये की नदी है घग्गर नदी। और इस घग्गर नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहां से हो रहा है? शिवालिक की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से पंजाब और हरियाणा। ठीक है, हरियाणा और जब पंजाब आती है। ठीक है, इसे सरस्वती नदी कहा जाता है, नट नदी कहा जाता है, मृत नदी कहा जाता है। मृत नदी क्यों कहा जाता है? ऐसा बताया जाता है कि यह आंतरिक प्रवाह में नीचे कर बह रही है, इसलिए इसे मृत नदी कहा जाता है। पहले सरस्वती नदी यहाँ कर बहती थी, इसलिए इसे सरस्वती नदी कहा जाता है। इसे राजस्थान का शोक कहा जाता है। कभी कभी अधिक वर्षा होने पर यह राजस्थान में अफरा तफरी मचा देती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, इसे दुरस्ती नदी कहा जाता है। राजस्थान में जो एंट्री लेती है ये टिब्बी नामक स्थान से, टिब्बी तहसील से लेती है, तलवाड़ा नामक गांव से। ठीक है, ये जो विलुप्त होती है ये कहाँ जाकर भटनेर नामक स्थान पर जाकर होती है, भटनेर के मैदान में। लेकिन अधिक वर्षा होने पर यह फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। और ये फोर्ट अब्बास कहाँ है? ये है पाकिस्तान में। फोर्ट अब्बास कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और जब पाकिस्तान में जब इसका पानी चले जाता है
तो यह राज्य की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है। ध्यान रखना, राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है? यही है घग्गर नदी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी लगभग 495 किलोमीटर। कितनी है? 495 किलोमीटर। इसी नदी के किनारे दो सभ्यताएं, कालीबंगा और पीलीबंगा। कालीबंगा और पीलीबंगा दो सभ्यताएं। कालीबंगा को क्या कहा जाता है? काले रंग की चूड़ियां। उसके बाद यहाँ पर जो बात हुई थी हमारी, वो हुई थी गंगा नहर पर। किस पर हुई थी? गंगा नहर परियोजना। इसका निर्माता कौन था? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का भागीरथ या भारत का भागीरथ। ठीक है। यहाँ पर जो नदी है वो कौन सी है? सतलज नदी है। यह राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है। ये जो आती है हुसैनीवाला नामक स्थान से निकलती है। कहां से? हुसैनीवाला नामक स्थान से। विश्व की सबसे प्राचीन पक्की नहर है। विश्व की सबसे प्राचीन पक्की नहर। नेक्स्ट बात हुई थी हमारी, वो हुई थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका प्राचीन नाम क्या है? वो है राजस्थान नहर। क्या है? राजस्थान नहर। ठीक है। उपनाम क्या है? राजस्थान की गंगा, राजस्थान की जीवन रेखा या मरुगंगा। ठीक है। परिकल्पना की थी इसकी, जो वो की थी महाराजा गंगा सिंह ने। लेकिन सर्वप्रथम जो सार्थक प्रयास किया था, ध्यान रखना, सर्वप्रथम जो सार्थक प्रयास किया था वो किया था महाराजा शार्दुल सिंह ने। पिछली बार ये ग्राम सेवक अधिकारी में पूछ लिया था ये क्वेश्चन। सर्वप्रथम जो सार्थक प्रयास किया था वो किसने किया था? वो किया था महाराजा शार्दुल सिंह ने। इसका जो इंजीनियर है वो कौन है? कंवर सेन। कौन है? कंवर सेन है। इस पर 7 लिफ्ट परियोजनाएं और कितनी शाखाएं? 9 शाखाएं। नेक्स्ट बात करते हैं, यह विश्व की सबसे प्राचीन कृत्रिम या मानव निर्मित परियोजना है। इसका जो उद्गम देख लो, ब्यास नदी और सतलज नदी दोनों जल लेकर आती हैं और ये हरिके नामक बैराज नामक स्थान पर, यहाँ से इसका निकास होता है। ठीक है। यहाँ से चलकर ये राजस्थान में जो एंट्री लेती है, ये लेती है टिब्बी नामक स्थान पर। कहां पर लेती है? टिब्बी नामक स्थान पर। और यहां से लेकर यहां तक ये है राजस्थान फीडर। क्या है ये? राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर का मतलब ये है कि इस जगह पर कोई भी किसान इस नदी के किसी पानी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है। इसका नाम क्या रख दिया है? राजस्थान फीडर। और इस राजस्थान फीडर की जो कुल लंबाई है वो है 2 से 4 किलोमीटर। कितनी है? 2 से 4 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन इसकी हम लंबाई देखें, ओनली वो पूछे कि राजस्थान फीडर की लंबाई केवल राजस्थान में कितनी है, ओनली राजस्थान के बारे में पूछे तो कितनी है? वो है 34 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 34 किलोमीटर। ठीक है। यह 3 चरणों में चालू की गई थी। प्रथम चरण मसीता वाला हनुमानगढ़ तक जाती है। द्वितीय चरण मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाता है। और तीसरा जो चरण है यह जाता है गडरा रोड बाड़मेर तक। गडरा रोड बाड़मेर तक। इसको क्या कहा जाता है? इसको 0 पॉइंट या 0 बिंदु कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गंगानगर शुगर मिल्स। गंगानगर शुगर मिल्स चीनी की द्वितीय इकाई। ठीक है। चीनी की कौन सी इकाई है? द्वितीय इकाई है। 1956 में सरकार द्वारा इस पर अधिग्रहण कर लिया गया, मतलब अपने कब्जे में ले ली गई। इसमें शराब बनाने की एक फैक्ट्री है यह उसके बाद देखते हैं यहाँ पर राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये कहाँ लगा हुआ है? सूरतगढ़ में लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? सूरतगढ़ में। ठीक है। उसके बाद सूरतगढ़ कृषि फार्म है, यहाँ पर कपास अनुसंधान केंद्र है यहीं पर। नेक्स्ट देखते हैं, यहीं से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर बालक एथलेटिक्स एकेडमी बनी हुई है। यहाँ पर लैला मजनू की मजार बनी हुई है। लैला मजनू की क्या बनी हुई है? मजार बनी हुई है बिजनौर नामक स्थान पर। उसके बाद देखते हैं बरौर गांव। कौन सा गांव? बरौर गांव। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के क्या मिले हैं दोस्तों? अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्रमुख दुर्ग छोटे छोटे से किले हैं, अनूपगढ़ और सूरतगढ़। ठीक है। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया सूरत सिंह ने। किसने करवाया था? सूरत सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। यह कहां पर है? रायसिंह नगर में है। इसे राजस्थान का
स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक राष्ट्रीय कला मंदिर है, राष्ट्रीय कला मंदिर। नेक्स्ट, बींजवाला नामक गांव में यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार वर्तमान में खोजे गए हैं। एक यहाँ पर पंपाराम मेला लगता है, बीरबल सिंह स्मारक बना हुआ है, और यहाँ पर घड़साना किसान आंदोलन यहीं से संबंधित है, और घड़साना में वर्तमान में तेल के भंडार मिले हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू। ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है।